दिखाते हैं आपको दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें। शुरुआत दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली के मुस्कान मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल को इमरान के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी की गई। इसी दौरान राजौरी गार्डन के नाला रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद घायल इमरान को अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके पांव में गोली लगी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के बाद हर्ष दुबे समेत सभी सदस्यों से सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। जल्द ही आंदोलन के सदस्यों से फिर मुलाकात होगी। आईआईटी दिल्ली में छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत को लेकर साथी छात्रों का प्रदर्शन। सड़क पर उतरे छात्रों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने ऋषिकेश की मौत की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग दोहराई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नए महासचिवों के साथ बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में पंजाब, यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों पर चर्चा। चुनावों को लेकर इस बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। नेपाल में आई त्रासदी के कारण इंडो नेपाल मैत्री बस सेवा पूरी तरह प्रभावित। सुरक्षा कारणों से दिल्ली सरकार ने दिल्ली काठमांडू बस सेवा को आज और कल के लिए रोक दिया है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा, सोमवार को हालात का जायजा लेने के बाद आगे का फैसला होगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश की। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिम से निकलते ही अपराधियों ने अंकित को गोली मार दी। 4 बदमाशों ने अंकित बालियान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में ईंट भट्टा चलाने वाले अजय सिंह और उसके साथी विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों ने ट्रैक्टर चोरी की साजिश रचने के शक में मजदूर की पिटाई की थी। फतेहपुर में 12वीं के एक छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों ने छात्रों को रस्टिकेट करने के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। स्कूल से लौटते वक्त छात्र रास्ते में अचेत हाल में मिला। परिवार ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे धंसने लगा है। बशीरतगंज और सराय कटियान के पास एक्सप्रेसवे धंसने के बाद सड़क पर कई दरारें आ गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता केवल परियोजनाओं की घोषणा और स्वीकृति प्रदान करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक परियोजना को तय समय में धरातल पर उतारती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को तत्काल निपटाने के निर्देश दिए। खबरें अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू श्रीनगर के उधमपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और तेल टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच जारी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कुपवाड़ा में ड्रग तस्करी और अवैध कमाई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एएनटीएफ ने ताड़करना में अभियुक्त इफ्तिखार अहमद के 2 मंजिला घर को कुर्क करने की कार्रवाई भी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया। आदेश के मुताबिक सुजीत कुमार को कश्मीर क्षेत्र का नया आईजीपी नियुक्त किया गया है, जबकि तेजिंदर सिंह नए पुलिस प्रमुख होंगे। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जल्द ही उमर सरकार में शामिल होने की उम्मीद जताई। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि गठबंधन सहयोगी होने के नाते कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का पूरा अधिकार। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सांभा, कठुआ समेत कई सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान बीएसएफ, सेना और सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी गई। महिलाओं और छात्रों ने सुरक्षा बलों के प्रति आभार भी जताया। और खबरें महाराष्ट्र की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के बाद नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 106 लोगों को सुरक्षित वापसी शुरू की गई। फडणवीस ने फोन पर प्रदेश के लोगों से बात कर उन्हें भरोसा दिया था। नेपाल के सांसद संदीप राणा ने इन्हें बस के जरिए जनकपुर भेजा और फिर सभी यात्रियों को बिहार के दानापुर से ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। नेपाल में फंसे नासिक के 40 से 45 पर्यटक भी सुरक्षित हैं। जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि सैलाब आने के बाद से ही नासिक के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 24 घंटे बाद उन सभी से संपर्क हो गया है, सभी सुरक्षित हैं।
महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होगा। इस कानून में जबरन धोखे, दबाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कराने का अपराध माना जाएगा, जिसमें 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ने के बाद इस कानून को लाया गया। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून के लागू होने से पहले ही मुंबई समेत कई शहरों चर्चों में लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड, वसई विरार के कई चर्चों में फॉर्म भरवाए जाने का वीडियो आया है। इस फॉर्म में लोगों से यह लिखवाया जा रहा है कि वो बिना किसी दबाव या प्रलोभन के चर्च आ रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को सरकार ने दी राहत। मराठी सीखने के लिए 1 साल का समय दिया गया। आज मुंबई समेत पूरे प्रदेश में गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर जश्न मनाएंगे। सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी भाषा सीखने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग भी दी है। खबर पश्चिम बंगाल की। नेपाल में आई त्रासदी पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल के 32 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन उनके परिवारों के संपर्क में। हम नेपाल में भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क में हैं। प्रदेश के लापता 32 लोगों का पता लगाने में हम जुटे हुए हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है। नेपाल में लापता हुए लोगों में खड़गपुर के स्वप्निल कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। परिवार के मुताबिक स्वप्निल 21 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले थे। स्वप्निल एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए काठमांडू पहुंचे थे। उनके बेटे के मुताबिक पिता से संपर्क नहीं हो पाने से पूरा परिवार चिंतित है। नेपाल में हुई तबाही के बाद पश्चिम बंगाल के नादिया की ट्रैवल एजेंसियों को उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले हालात सामान्य हो जाएंगे। जो लोग अभी अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं उनके भी दोबारा बुकिंग कराने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले कई लोग नेपाल टूर के लिए बुकिंग कर चुके हैं। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस पर लगी टीएमसी की होर्डिंग हटाने पर पार्टी समर्थकों ने हंगामा किया। टीएमसी समर्थकों और नगर निगम कर्मचारियों के बीच झड़प के बाद कई समर्थक हिरासत में लिए गए। अभिषेक बैनर्जी ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। थोड़ी देर बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फिर ऑफिस के ऊपरी मंजिल पर पार्टी का होर्डिंग लगा दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस महीने में 70 नवजात की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। इस महीने में अस्पताल में कम से कम 70 नवजात और 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में अस्पताल पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।